त्रिकोणमितीय समीकरण। आइए पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। एक द्विघातीय समीकरण जो कि कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, 2x की 2, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसी तरह इस x की जगह पे अगर मैं त्रिकोणमितीय फलन लिख दूँ, जैसे कि 2 साइन की 2x माइनस 3 साइन x प्लस 2, तो इस तरह जो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यानी x जो है यहाँ पे आपकी चर राशि है। इस चर राशि में x की जगह पे हमने त्रिकोणमितीय फलन को लगा दिया। त्रिकोणमितीय फलनों के ऐसे हल, यानी कि इनमें से कुछ समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो जहाँ पे हमारा हल 0 और 2 पाई के बीच में होगा, यानी 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई से छोटा छोटा होगा, तो उसे हम मुख्य हल या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको एक बार फिर से देखो कि जब आपका हल 0 और 2 पाई के बीच में आएगा उसे मुख्य हल कहा जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम n का यूज़ करेंगे, n मीन्स 1, 2, 3, कुछ भी, माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, तो उसको हम व्यापक हल कहेंगे। कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल। साइन x बराबर 0, ये एक सिंपल समीकरण है। साइन x बराबर 0, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, साइन x का मान कहाँ कहाँ 0 होता है, x का ऐसा कौन सा मान लेंगे जब साइन x 0 बन जाएगा। तो साइन पाई 180 डिग्री पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो साइन, इसका व्यापक हल बन गया x बराबर n पाई। यहाँ पे n हमारा जो है पूर्णांक होगा, n जो है पूर्णांक होगा, n धनात्मक भी हो सकता है, n ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी तरह cos x जब 0 होगा तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बटे 2 आएगा, और n यहाँ पे फिर भी एक पूर्णांक होगा। अगला समीकरण है साइन x बराबर साइन y। जब साइन x बराबर साइन y होगा तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n गुना y होगा, यहाँ पे भी n जो है एक पूर्णांक होगा। cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होगा, और यहाँ पे भी n एक पूर्णांक होगा, यानी n का मान +1, -1, +2, -2, इसी तरह कुछ भी हो सकता है। टेंजेंट x बराबर टेंजेंट y हो तो x बराबर n पाई प्लस y होगा, यहाँ पे भी n एक पूर्णांक होगा। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। साइन x बराबर वर्गमूल 3/2 समीकरण का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल यानी कि जो हल 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे, मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर है, उत्तर है, उसमें x का मान 0 और 2 पाई के बीच में आएगा। तो साइन x बराबर वर्गमूल 3/2, तो साइन x का मान वर्गमूल 3/2 कहाँ पे होता है, x बराबर 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे हमने इसको रेडियन में मानना है, रेडियन में लेके चलना है, तो पाई बटे 3 का प्रयोग करेंगे। तो साइन पाई बटे 3 बराबर आएगा वर्गमूल 3/2। तो एक हल तो इसका यही हो गया, पाई बटे 3, क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है। दूसरे हल के लिए हम इसको देखेंगे कि जो साइन x है वो कहाँ पे प्लस का होगा, प्लस वर्गमूल 3/2 है ये, तो साइन x पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में जो कोण आएगा वो हमारा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इस पाई बटे 3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की टर्म्स में साइन पाई माइनस पाई बटे 3 भी साइन पाई बटे 3 होगा, और दोनों का मान क्या होगा, वर्गमूल 3/2। तो साइन पाई माइनस पाई बटे 3 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे 3
बराबर साइन पाई बटे 3 बराबर वर्गमूल 3/2। इसलिए x के मुख्य हल क्या हो गए, पाई बटे 3 और 2 पाई बटे 3। x के दो ही मुख्य हल होंगे।